तो जब हम दुनिया पे नजर दौड़ाते हैं और इंसान की अकल को दंग कर देने वाली तरक्की का जायजा लेते हैं तो समझ में आता है कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जमीन पे अपना नायब क्यों करार दिया है। इंसान ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ऐसी ऐसी इजादात की हैं कि जिनके बारे में सुनकर और इन्हें देखकर भी यकीन नहीं आता। ऐसी ही एक अकल को हैरान कर देने वाली खबर सऊदी अरब से आई है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसानी तरक्की की हद क्या होगी और ये तरक्की कहां जाकर रुकेगी। ये खबर क्या है और इसका पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला है, इसकी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से सऊदी अरब अपने मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिन्हें पूरी दुनिया हैरत के आलम में देख रही है। इसके बारे में हम पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं कि सऊदी अरब मकाब शॉपिंग मॉल, हेक्सागोन पोर्ट शहर और न्यूम सिटी जैसे अजीबोगरीब और जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। हमारी हालिया खबर का ताल्लुक भी न्यूम सिटी के एक झैली प्रोजेक्ट से है और ये प्रोजेक्ट इस कदर हैरत अंगेज है कि इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस कदर पैसा ऐसी तयशात पर लगाने का क्या मकसद है। नाजरीन, सऊदी अरब में मौजूद ये प्रोजेक्ट जिस पर तेजी से काम जारी है यानी न्यूम सिटी का प्रोजेक्ट, इस पर अब तक अरबों डॉलर लग चुके हैं और मजीद अरबों डॉलर की खपत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2.8 किलोमीटर तवीलो अरीज एक मसनूई झील बनाई जा रही है जिसे सर्फिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस झील में ऐसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नस्ब होंगे जिनकी मदद से पानी में मसनूई लहरें पैदा की जाएंगी ताकि समंदर की सतह पर सर्फिंग करने के शौकीन हजरात इस झील की सतह पर भी सर्फिंग कर सकें। इसके साथ साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी तैयार किया जा रहा है जिसमें मसनूई बर्फबारी होगी और ऐसी मसनूई बर्फ का फर्श बनाया जाएगा जिस पे स्केटिंग की जा सकेगी और बर्फ पे खेले जाने वाले दूसरे खेल भी खेले जा सकेंगे। इस मकसद के लिए पूरी दुनिया से माहिर तरीन साइंसदानों, इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को इकट्ठा किया गया है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की तफसील की बात करें तो ये 8 किलोमीटर लंबी चौड़ी झील बनाने के लिए अब तक तकरीबन 80 लाख टन से ज्यादा मिट्टी खोदी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाने के लिए कि ये दुनिया में मौसमियाती तगय्युर का बायस न बने, इसके लिए इसी मिट्टी को दोबारा तामीर में इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे इस नदी के किनारे और पुश्ते बनाए जाएंगे और मजीद तामीरात जो इस नदी की तह में होंगी वो भी बनाई जाएंगी। इस नदी में ऐसे ऐसे बड़े मैकेनिकल पुर्जे लगाए जाएंगे जो बिजली की ताकत से काम करते हुए इस नदी में मसनूई लहरें पैदा करेंगे ताकि इन लहरों की एनर्जी की मदद से यहाँ पर रहने वाले लोग पानी की सतह पर स्केटिंग और सर्फिंग कर सकें और लुत्फ अंदोज हो सकें। नाज़रीन, ये जानना भी हैरत का बायस है कि ये सब उस जगह पे किया जा रहा है जो सऊदी अरब का बेआबो गया खित्ता है जहां पे पानी बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होता है और वहां पे इस कदर खर्च करके ये मसनूई झील बनाई जा रही है। इसी तरह से न्यूम सिटी जो कि दरअसल 27 किलोमीटर लंबी पट्टी के अंदर आबाद शहर होगा, इसमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया जा रहा है जिसमें फर्श पर मसनूई बर्फ जमाई जाएगी और इसे असली बर्फ की तरह ही छत से गिराया भी जाएगा ताकि बर्फबारी का माहौल पैदा किया जा सके और बर्फ पे खेली जाने वाली गेम्स भी खेली जा सके। इन खेलों में स्केटिंग और आइस हॉकी जैसे खेल शामिल हैं। नाज़रीन, मसनूई बर्फ की तैयारी के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ साइंसदानों को हायर किया गया है और अभी ये बर्फ अपनी टेस्टिंग के मराइल में है और पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई। इस बर्फ को तैयार करने के बाद इस पे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ये मसनूई बर्फ बिल्कुल असली बर्फ जैसी लगे और वैसे ही काम दे। इसके साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि मसनूई बर्फ इंसानों की सेहत के लिए किसी किस्म के नुकसानदेह असरात की हामिल ना हो और इसमें ऐसे केमिकल शामिल ना हो जिससे यहाँ पे रहने वालों की सेहत पे बुरा असर पड़े। न्यूम सिटी के पूरे प्रोजेक्ट को कार्बन एमिनेशन फ्री प्रोजेक्ट बनाने के लिए यानी ऐसा प्रोजेक्ट जिससे किसी भी किस्म की आलूदगी खारिज ना हो, मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। इन इकदामात में यह भी शामिल है कि 27 किलोमीटर लंबे शहर के बाहर की दीवारें मुकम्मल तौर पर शीशे जैसी चमकदार होंगी और इन दीवारों पर सोलर पैनल नस्ब होंगे यानी यहाँ पे बिजली पैदा करने के लिए सिर्फ सूरज की रोशनी से ही काम लिया जाएगा ताकि किसी भी किस्म के दीगर जराए इख्तियार करके दुनिया में माहौलियाती आलूदगी को बढ़ाया ना जाए। यही नहीं बल्कि यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी जो लोग अपनी मुख्तलिफ जरूरियात के लिए इस्तेमाल करेंगे एक बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक लाया जाएगा जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर इस पानी को दोबारा पीने के काबिल और दीगर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा। यानी यहाँ पे पानी की मुसलसल सप्लाई की बहुत कम जरूरत पड़ेगी बल्कि इस्तेमाल होने वाला पानी ही दोबारा से बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स न्यूम सिटी की हदूद में अब तक बन चुके हैं
और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं, ताकि वहां पे जारी तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाला पानी भी इसी तरह से मुहैया किया जा सके और पानी का कम से कम ज़िया हो। न्यूम सिटी के अंदर बड़े बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर चलने वाली कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज पेट्रोल या किसी भी ईंधन पे नहीं चलेगी, बल्कि पूरे का पूरा शहर हर लिहाज से सिर्फ और सिर्फ बिजली पे चलेगा और ये तमाम बिजली सूरज की रोशनी से सोलर पैनल्स के जरिए कशीद की जाएगी। दोस्तों, सिर्फ न्यूम सिटी नहीं बल्कि सऊदी अरब अपने दीगर प्रोजेक्ट्स में भी इसी तरह से इन्वेस्ट कर रहा है और आने वाले सालों में सऊदी अरब तेल की आमदनी से अपना इन्हिसार मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी आमदनी को बढ़ाने पे काम कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के तनाज़े या अनहोनी की सूरत में सऊदी अरब सिर्फ तेल के ऊपर ही मुनहसर न रह जाए, बल्कि आमदनी के दीगर जराए भी मौजूद हों। अलबत्ता हैरत की बात यह है कि जहां पे सऊदी अरब अरबों खरबों डॉलर्स ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा रहा है, वहां पे दूसरी जानिब सऊदी अरब गजा और फलस्तीन के मामले में बेहद शदीद किस्म की बेहिसी का शिकार नजर आता है। इसका अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि अब किसी भी सऊदी ओहदेदार के मुंह से काफी दिनों से इस बारे में एक लफ्ज तक नहीं सुना गया कि वो किसी भी तरह से इसराइल के किसी अमल की मुखालफत करते हैं, बल्कि इस वक्त सऊदी अरब अमली तौर पर इसराइल की मदद कर रहा है और यमन के हौसी बागियों की जानिब से इसराइल के ऊपर फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को खुद अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोक रहा है, ताकि वो मिसाइल इसराइल को हिट न कर सके। इससे जाहिर होता है कि सऊदी अरब इस वक्त किसकी साइड पे खड़ा है। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो अपने भाइयों के खून पर खड़ी की जा रही हैं, वो जाने कब तक काम देंगी। अलबत्ता एक बात जाहिर है कि इस सब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की साख शदीद तौर पर मुतासिर हो रही है। सऊदी अरब दीनी नुक्ता नजर से ही मुसलमानों के लिए मरकज़े निगाह नहीं है, बल्कि दुनियावी नजर से भी सऊदी अरब इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल है। ये कहा जाए कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क है तो गलत नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब इस वक्त असले के बेशुमार ज़खायर रखता है और जदीद तरीन जंगी हथियार भी सऊदी अरब की दस्तरस में है, लेकिन वो ये सब अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आलमी सियासत की वजह से सऊदी अरब इसराइल फलस्तीन के तनाज़े में शामिल नहीं भी होना चाहता, तो कम अज कम इसे अपने ये हथियार इसराइल की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब से इसने आलम इस्लाम में अपनी वक़्त खो दी है और इस वक्त गैर मुस्लिम लोग भी हैरत से सऊदी अरब के इन आमाल को देख रहे हैं। आने वाले वक्त में सऊदी अरब के मौजूदा वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ये तरक्याती इक़दामात किस हद तक कामयाब होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर आखिरी जंग अजीम सर पर आ जाती है तो तब इन प्रोजेक्ट्स का क्या बनेगा। ये सब धरे के धरे रह जाएंगे, बल्कि ये भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अलबत्ता ये बात खासी खुशाइंद है कि सऊदी अरब अब रिवायती सियासत की डगर से हटकर और सिर्फ तेल की आमदनी से अपना इन्हिसार खत्म करते हुए दूसरे जरियों की जांच भी देख रहा है, जिससे इसका अमेरिका पर भी इन्हिसार कम से कम होता चला जाएगा, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स जैसा कोई भी प्रोजेक्ट दुनिया में किसी भी जगह ज़ेरे तामीर नहीं है और ना ही इस कदर जदीद तरीन मशीनरी और तरक्की पसंद अप्रोच किसी और प्रोजेक्ट में अपनाई जा रही है। तो देखते हैं कि मुस्तकबिल में इस सब का क्या नतीजा निकल